हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले 5 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ और सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये वही 3 इक्के यानी कि 3 1 है और आपको क्या करना है, इन तीनों में से 2 की क्या बनानी है, 0 बनानी है। 0 बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको उठा के आप इसके पास लीजिए, 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले 1 - 1 0। अगर हमारे बस में होता तो हम इसको भी कर देते, लेकिन क्या है ना कि सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ 2 ही 0 बनानी है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब कई बच्चों को ना समझ नहीं आती, कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे और रो लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये लाइन उठा के इस लाइन पे लेके जानी है। ठीक है, जब आपको कोई वर्टिकल लाइन उठानी होती है और वर्टिकल लाइन पे ही आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो वर्टिकल का मतलब कॉलम, तो आप कहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम के ऊपर। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात आती है तो वो कौन सी होती है, रो होती है। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन लगाया C1 पे और C2 पे। C1 पे और C2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। तो देखिए मैंने C1 को किस तरह से लिखा है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। ये C1 है, इसको हमें किस तरह से लिखना है, पहले C1 को लिखेंगे, लिख दिया। अब माइनस का साइन लगाएंगे और C2 के लिखेंगे 1B एंड B का क्यूब। तो ये जब मैंने C1 पे ऑपरेशन लगाया तो C1 को मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, ये C1 को लिखा है। अब C2 पे भी ऑपरेशन लगा है, C2 पे लगा तो C2 वाली लाइन ये है, तो C2 की लाइन को किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है कि पहले आप C2 की लाइन लिखिए। ठीक है जी, पहले हम C2 की लाइन लिख देते हैं, इसके बाद माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगा देते हैं और फिर हम C3 की लाइन लिखेंगे। C3 की लाइन लिख दीजिए, लेकिन C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ये पूरा ये C1 को लिखा है, ये C2 को लिखा है, तो C3 पे हमने कोई ऑपरेशन लगाया तो C3 की लाइन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 - 1 0 और ये एज इट इज, और ये भी 1 - 1 0 और ये बाकी का सेम एज इट इज। अब आगे देखिए, अब दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि अगर कुछ कॉमन आता है तो हम वो कॉमन निकाल लें। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला आप बहुत पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 8वीं 9वीं क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोलिए और यहाँ पर पुट कीजिए और फिर a माइनस बी इस कॉलम में से कॉमन ले लीजिए। इसी तरह से b माइनस सी इस कॉलम में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये दोनों कॉमन लेने हैं। कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है वो लिख दीजिए और फिर आपको पता है कि आपके पास 2 जीरोस बन चुके हैं, तो हम सिर्फ एक्सपेंड करेंगे। आप देखिए 2 0 और 1 जब इस तरह से आए तो हम किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, रो के अलोंग। अगर 2 0 और 1 इस तरह से आए तो हम किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, कॉलम के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, रो के, लेकिन रो कौन सी है, ये पहली ही रो है, तो R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो ये तो वो कॉमन वाली चीजें थी। अब यहाँ से देखिए हमारा डिटर्मिनेंट, तो देखिए डिटर्मिनेंट ये दोनों तो 0 ही है। ठीक है, तो सिर्फ हमें इसी का लेना है, इसी का लेना है, तो ये 4 आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और वो ज़्यादा ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। हाँ, फिर इसके बाद ये जो C माइनस ए है ये भी कॉमन आके बाहर आ जाता है और ये हमें जो प्रूव करना था। ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ये आए। ठीक है, तो ये आए, इससे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 0 और 1। अगर आप ये फॉर्म नहीं ला सकते तो कम से कम 1 0 तो लेके ही आइए। ठीक है,
तो कम से कम एक 0 तो लेके आइए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान हो। तो इसमें आप देखिए, इस लाइन में देखिए सब में x है, तो मैंने इस पूरी लाइन में से x को बाहर निकाल लिया। ओके, इस पूरी लाइन में, इस पूरे कॉलम में ये C2 है, ये C1 है। ओके, तो ये C2 है, इसमें पूरी लाइन में एक y तो है सबके पास, हाँ कुछ के पास ज़्यादा भी है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए, फालतू नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, एक तो सबके पास है तो एक हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जिसके पास जितने बच गए उतने उसको दे दो। ठीक है, इसके बाद z है, इसी तरह से C3 में से मैंने एक z निकाल लिया, तो मेरे पास जो चीज़ आ गई वो आ गई 1 1 1, मोस्ट वांटेड। ठीक है, अब 1 1 1 1 1 आने के बाद तो आप कर ही लोगे आगे, और करके मुझे बताना कि आपका क्वेश्चन निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है, कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना, जैसे पिछले सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, ये कॉलम में था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ गया, ये जो x है ना ये रो में आ गया। ये देखिए, इनमें सब में x है, इस R2 में सब में y है, इस R3 में सब में z है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रो में हो या कॉलम में हो, हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे, x किस में से, R1 में से, y किस में से, R2 में से, और z किस में से, R3 में से। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम x, आप इस तरह से लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर एक x कम हो गया और यहाँ पर x की क्यूब। इसी तरह से 1 y की क्यूब, 1 z एंड z की क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए ये x y z। अब ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे हम, ऑपरेटिंग। ये देखिए 1 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, तो आप इसको यहाँ पर लेके जाओगे और इसको यहाँ पर लेके जाओगे, यानी कि हम इस लाइन को उठा के यहाँ पर लेके जा रहे हैं, राइट। इस तरह से इस वाली लाइन को उठा के हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये कौन सी लाइन है, ये रो की, तो ऑपरेशन किस पे लगेगा, रो पे। तो हमें R1 यानी कि R1 को हम किस तरह से लिखेंगे, R1 माइनस R2, और दूसरी जो रो है, ये दूसरी रो R2 को भी हम कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R3। ठीक है, लिखिए R1 को हमें लिखना है R1 माइनस R2, इसका मतलब R1 तो है ना, पहले R1 ही लिखिए, R1 लिख दी, माइनस का साइन, फिर R2 के एलिमेंट्स 1 y एंड y की क्यूब। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप सीधा डायरेक्ट लिखिए। किस तरह से लिखिए, जैसे आप पहला एलिमेंट लिख रहे हैं तो आप नीचे से एक एक एलिमेंट उठाते जाइए, जैसे ये R2 के एलिमेंट्स हैं, फिर इसको लिखिए x माइनस वाई, फिर इसको लिखिए x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, तो थोड़ी अपनी इंटेलिजेंसी दिखाइए और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हम ये ऊपर लेके जाएंगे, फिर R3 के लिखेंगे y माइनस जेड, वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब, 1 z एंड z की क्यूब। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये 1 माइनस 1 0, ये 0, ये 1, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब, पीछे फॉर्मूला लिखा था, उसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसी तरह से इसको कर लेंगे y माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये z का क्यूब। इसके बाद देखिए इस पूरी रो में देखिए x माइनस वाई कॉमन है ना। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये तो है ही 0, तो इसमें से ये बाहर निकाल लीजिए आप, x माइनस वाई को बाहर निकाल लीजिए, एक्स वाई जेड पहले भी था और अब भी है, और y माइनस जेड दूसरी में से बाहर निकाल लेंगे,
0, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर x² प्लस y² प्लस xy बच गया, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर y² प्लस z² प्लस yz बच गया, 1z एंड z की क्यूब। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला, कुछ था ही नहीं तो क्या कॉमन निकालूं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे का क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा किसके अलोंग, इस तरह से 0 0 1 इस तरह से है तो अलोंग C1, ये पहला कॉलम है ना, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा, और एक्सपेंड करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा, जो आपको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। ये 1 1 1 आते ही तो सबसे पहले आप इनके ऊपर ऑपरेशन लगा दिया करो। ठीक है, तो मैंने भी इनके ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस R2 एंड R2 के ऊपर R2 माइनस R3। फिर उसके बाद ऑपरेशन लगाने के बाद जो कट जाए, जो कॉमन लेना है वो कॉमन लीजिए, और फिर इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप वो ले सकते हैं। जैसे इसमें से कॉमन आ रहा था, ये जो फर्स्ट रो थी इसमें से ये b माइनस ए कॉमन आ रहा था तो ये मैंने बाहर ले लिया। इसमें से ये c माइनस बी कॉमन आ रहा था तो ये मैंने बाहर ले लिया, और जो अंदर बच गया फिर उसको एक्सपेंड कर दिया अलोंग C1 के अलोंग, इसको एक्सपेंड कर दिया। हाँ, ये डंडा गलती से खींच गया, ठीक है, इसे कुछ भी नहीं है, ये माइनस का साइन भी मैंने बाहर ले लिया था। ये माइनस का साइन मैंने इसलिए यहाँ से इसके अंदर से ही बाहर लिया, और इसके अंदर से भी माइनस का साइन बाहर लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरा आंसर नहीं मिल रहा था, ये b माइनस ए नहीं था, आंसर में a माइनस बी था। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा उल्टा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा सही करने के लिए जिसका माइनस बाहर ले लिया, ताकि ये मेरा बिल्कुल आंसर के जैसा आ जाए। और ये भी b माइनस सी था, इसलिए इसको भी थोड़ा सा सीधा किया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके दोनों माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गई, प्लस हो गई। ठीक है, इसके बाद बाकी का आंसर मेरा इससे आ गया, और ये आपका जो आंसर निकालना था ये वो आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये आपको 0 के इक्वल आपको इसका डिटरमिनेंट प्रूव करना है। 0 के इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको 1 1 1 दिख रहा है तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगाइए। R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी कि इसमें से ये माइनस कीजिए और इसमें से ये माइनस कीजिए। ठीक है, तो मैंने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये लिख दिए, माइनस कर दिया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या कॉमन ले सकती हूँ, उसके लिए सबसे पहले मुझे इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। ठीक है, समझ आ रहा होगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला खोलना है ताकि कुछ मैं इसमें से कॉमन ले सकूं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इतने को तो आपने फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। इन दोनों में से माइनस बी सी प्लस सी ए में से आपको ये पता है कि ये जो सी है ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सी आपको कॉमन लेना है तो सी कॉमन ले लिया, माइनस का बी एंड प्लस का ए। देखिए माइनस का बी और प्लस का ए ही है, तो इसलिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से आपको ये भी इस तरह से ये b माइनस सी लिखना होगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे भी b माइनस सी है, तो कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 0 a माइनस बी एंड a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको सीधा लिखा है और कोई स्टेप नया नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी जो जो कॉमन ले। फर्स्ट रो में से देखिए इस लाइन के पास 0 है, इसके पास a माइनस बी है, इसके पास भी है, लेकिन उससे पहले आपको इनमें से भी a माइनस बी कॉमन लेके लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी लाइन ही लिख रही हूँ, यानी कि इस कॉलम को मैं दोबारा यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके a माइनस बी कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, ये a प्लस बी बच गया, और इस तरफ से ये c बच गया। ठीक है, इसमें से b माइनस सी कॉमन लिया,
यहाँ पर b प्लस सी बच गया और इसके पास ये a बच गया और इसमें से कुछ नहीं गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया है a माइनस बी, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लिया a माइनस बी, दूसरे में से कॉमन ले लिया b माइनस सी। लिखिए इसको, ये 0 0 1 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपने इसको कॉमन ले लिया था, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी कॉमन ले लिया था, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको कॉमन ले चुके हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी बच गया और यहाँ पर b प्लस सी प्लस a बच गया और ये c स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जो कॉमन लेना था वो हमने ले लिया, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए ये 2 0 और 1 इस तरह से, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम इसको। ये 1 है, इसकी रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम तीनों एलिमेंट्स लेते थे पहले एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स पहले से ही 0 हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें लेने की, इसलिए तो हमने इनको 0 बनाया कि हमें सिर्फ एक से ही हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। तो अब हम सिर्फ एक के एलिमेंट से निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, b प्लस सी प्लस ए आ जाएगी, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया, ये 0 इंटू में ये, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि प्रूव कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल हो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखिए कि एक में हम इसकी एक रो को या एक कॉलम को ऐसा बनाए कि ये सारा एक जैसा लगे, तो फिर हम उसमें से वो कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये अगर मैं इस रो को इसमें जोड़ दूं, ठीक है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक जैसे आएंगे। तो जोड़ दिया, ऑपरेशन लगाया कि मैंने R1 को मैं किस तरह से लिखूंगी, ये जो R1 है ना, हमें ये R1 किस तरह से लिखनी है, इसमें R3 जोड़ के फिर लिखनी है। तो R1 में R3 जोड़ते जाइए, ये R3 के एलिमेंट्स इसमें जोड़ते जाइए और इसको लिखते जाइए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन की वजह से R1 इस तरह से लिखी गई है, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ एक के ऊपर ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लिखनी है। उसके बाद हमारा जो मेन पर्पस था, हमने इसको क्यों लिखा था, ताकि हम इसको कॉमन ले सके और हमारे पास 1 1 1 आ सके। तो अब हमारे पास 1 1 1 आ चुका है, तो हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, इसमें से ये माइनस करना है और इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 0 0 1 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको पहले क्या करना है, कुछ चीजें कॉमन लेनी है जो आ सकती हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। और ये देखिए, इसको भी इसकी तरह से लिख सकते हैं, अगर इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब ये दूसरे कॉलम को देखिए मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीटा माइनस गामा एंड बीटा प्लस गामा। और ये इसके जैसा है, लेकिन अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूँ तो ये इसके जैसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी तो उसमें हम यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे,
अल्फा माइनस बीटा ये बाहर आ जाएगा। ये C1 में से, किस में से लिया? C1 में से, यानी कि इस कॉलम में से लिया, और इस C2 में से बीटा माइनस गामा ले लिया। ठीक है, अब देखिए जो जो कॉमन लिया है वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया? ये यहां से चला जाएगा। ये जो है ना, ये नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो वो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। उसमें ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ पे ये नहीं होगा। इसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर लेना। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 या 2 लाइन का और क्वेश्चन है ये, वो मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से हमारे पास बच गया। इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया अलोंग R1, अलोंग R1 एक्सपेंड किया, तो हमारे पास एक्सपेंड में ये आ गया। इसमें ये माइनस का अल्फा और प्लस का गामा बच गया, जो यहाँ पर और जुड़ जाएगा, और 3 ये जो पहले से कॉमन थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये कंप्लीट हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसके इक्वल प्रूव करना है। लगभग सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, लगभग सेम है। तो हम इसमें देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कॉमन ले पाए। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें ऐसा मतलब जोड़ सकते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, C1 के अंदर ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि x² माइनस y² का फॉर्मूला बन जाएगा, आपको पता है। और x माइनस वाई होगा, और x² माइनस y² का फॉर्मूला बन जाएगा, और yz माइनस zx, इसमें से भी x माइनस वाई आ जाएगा। यानी कि तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, तो इसलिए हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगाएंगे C1 के ऊपर, यानी कि C1 को हम किस तरह से लिखेंगे कि C1 माइनस C2। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इसमें से आप ये माइनस कीजिए, और ये माइनस करने के बाद ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इस तरह से लिखने के बाद हमें देखना है कि हम इसमें से क्या कॉमन ले। तो कॉमन लेने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है साइन के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद कॉमन ले लेंगे। ये देखिए कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ये 1 1 आ गया है। अब 1 1 आ गया है तो मैं एक 0 बना लूंगी, यानी कि इसमें से ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस कर लेंगे तो एक 0 आ जाएगी। ऑपरेशन लगाया C1 के ऊपर दोबारा, C1 माइनस C2 इस 0 के लिए ऑपरेशन लगाया। उसके बाद देखिए अब मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ। अब मेरे पास ये यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको भी कॉमन ले लिया। और अब यहाँ पर मेरे पास 2 माइनस के 1 आ रहे हैं, यानी कि मुझे एक चांस मिल रहा है कि मैं एक और 0 बना सकती हूँ। ठीक है, एक चांस मिल रहा है, तो मैंने एक और 0 बनाने की कोशिश की। ऑपरेशन लगाया इस रो पे, और किसको प्लस किया। प्लस क्यों किया? क्योंकि ये माइनस का 1 था, क्योंकि ये 0 तभी बनेगा ना जब ये इसके अंदर जुड़ेगा। और ये प्लस का कैसे होगा? जब माइनस इंटू माइनस होगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया। ठीक है, और ये फिर 0 बन के, और फिर इसको एक्सपेंड कर लिया मैंने अलोंग R1, और अलोंग R1 एक्सपेंड करने के बाद ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे भी सेम यही ऐसे ही ऑपरेशन लगेंगे। उसमें क्या है कि आपको A, B और C के अंदर वैल्यू दे रखी है, और इसमें X, Y, Z के अंदर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, नहीं निकले तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आई। ठीक है, तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग। अब देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा ही क्वेश्चन है, तो हम इसकी किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को आइडेंटिकल बना लेंगे, मतलब एक जैसा, सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे बना लेंगे, जिससे क्या होगा, हम फिर वो कॉमन निकाल लेंगे, और फिर हमें 1 1 1 वाला जो मैट्रिक्स होता है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस C1 का चूज कर रही हूँ, ऑपरेशन लगा रही हूँ C1 पे। C1 के अंदर मैंने क्या किया, C1 को एलिमेंट्स को जोड़ दिया, C2 को जोड़ दिया, और C3 को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि देखिए तीनों में ही सेम से ही एलिमेंट्स है, ये 2 आगे एक पीछे, 2 आगे एक पीछे, मतलब है तो तीनों एक ही जैसे ना।
2x है और एक बार ये है, 2x है और एक बार ये है, 2x और एक बार ये, x प्लस लैम्डा। ठीक है, तो मैं इन तीनों को जोड़ के C1 में लिख रही हूं। तो इसका मतलब C1 को मुझे कैसे लिखना है, पहले C1 के एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके बाद मैंने इसके अंदर जोड़ने हैं C2 के, इसके बाद इसी के अंदर मैंने जोड़ने हैं C3 के। लेकिन C2 और C3 के अंदर कोई भी मैंने चेंज नहीं किया है, कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो मैं इनको एज इट इज लिखूंगी। अब देखिए जोड़िए इनको, ये 3x हो गया, 3x प्लस लैम्डा, ये भी 3x प्लस लैम्डा और ये भी 3x प्लस लैम्डा, x प्लस लैम्डा एंड x प्लस लैम्डा। इसको कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस लैम्डा को मैंने कॉमन ले लिया, 1 बच गया, x प्लस लैम्डा x एंड x प्लस लैम्डा। अब क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है R1 के ऊपर, क्योंकि आप इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो। हम इसको इसमें से कर रहे हैं और इसको इसमें से कर रहे हैं, यानी कि पेन ऐसे है तो क्या करना है, रो लगानी है। ठीक है, ऑपरेशन किसके ऊपर लगाना है, ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 एंड R2 के ऊपर R2 माइनस R3। तो 3x प्लस लैम्डा, माइनस कीजिए 0, ये माइनस कीजिए, x माइनस x कट जाएगा और लैम्डा बच जाएगा, माइनस का लैम्डा बच जाएगा, x माइनस x प्लस लैम्डा है, x माइनस क्या बच गया, माइनस का लैम्डा। ठीक है, मैं कई बार सीधा लिख देती हूँ, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लैम्डा बच जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, माइनस का लैम्डा बच जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं किया तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो 3x प्लस लैम्डा को इसी तरह से लिख दिया, 1 इंटू में इसकी रो को, इसके कॉलम को छोटा, इसकी रो को छोटा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का लैम्डा स्क्वायर और ये क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस लैम्डा इंटू में लैम्डा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आया इसका आंसर, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। जो सेम ऑपरेशन है आप इसके सेकेंड पार्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, वही ऑपरेशन लगेगा क्योंकि वो भी इसी तरह का है और इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी आपको तीनों पार्ट करने में, तो ट्राई कीजिएगा, तीनों पार्ट्स हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि प्रूव डेट किसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आए, 4abc के बराबर आए। तो इसका डिटर्मिनेंट के लिए मैंने इसमें फॉर्मूला ऑपरेशन लगाया, R1 जो है उसको हम लिखेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी कि ये जो दोनों है ना, मैं इसमें से ये माइनस कर रही हूँ। ठीक है, R1 को किस तरह से लिखेंगे, R1 लिखिए और इन दोनों ये जो दोनों रो हैं इसमें से माइनस करिए। तो B प्लस C, माइनस का B एंड माइनस का C, A माइनस C। अब ये देखिए A माइनस C प्लस A होगा, तो ये A माइनस C माइनस A होगा ना, ये माइनस का साइन अंदर जाके। ठीक है, फिर ये माइनस का C और इसी तरह से A माइनस B एंड माइनस A माइनस B। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें से देखिए ये 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद आप इसको एज इट इज छोड़िए और अब देखिए जो R2 है, यानी कि जो ये सेकेंड रो है, आप इसमें क्या करेंगे, R1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से।
ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो ये b माइनस बी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से R3 के अंदर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, इसकी वजह से ये 0 बन जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। आप किसी के थ्रू भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही 0 है, एक ही 0 है। तो अगर मैंने इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स है, और ये वाला इसका क्या नाम है जी, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये A21 है और ये A31 है। ये मैंने क्यों लिखे हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि क्या मुझे इनके आगे साइन माइनस का लगाना है कि प्लस का लगाना है। ये देखिए इन दोनों का जोड़ तो इवन है, A31 है, यानी कि 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो इसके आगे तो साइन प्लस का लगेगा, तो इसकी सोचने की चिंता नहीं है। ये 2 और 1 3 ये ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, तो इसके आगे साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, ये तो 0 है, तो इस वाला तो हमें लेना नहीं है, लेकिन पहले हम b वाला सोल्व करते, तो माइनस का b, ये माइनस का साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये A21 का एलिमेंट है, तो माइनस का b। आप इस वाली रो को छोड़िए, इस वाले कॉलम को छोड़िए, इन दोनों के मल्टीप्लाई, माइनस का c a एंड माइनस का 0, ये 0 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब ये तीसरा एलिमेंट c प्लस का c, अब इसकी रो को छोड़िए और इसके कॉलम को छोड़िए। ठीक है, क्योंकि मैंने इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड किया था, तो मैं इसी से इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4abc। इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए। इसके सेकंड पार्ट काफी आसान सा पार्ट है, आप चाहे तो थोड़ा बहुत सॉल्व करके ही सीधा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ठीक है, ये इसमें से और ये इसमें से माइनस कर दिया, तो मुझे एक दो जगह क्या मिल गई, 0 मिल गई, 0 मिल गई। तो उसके बाद मैंने देखा कि क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, तो हाँ बिल्कुल, हम इस रो में से x-1 कॉमन ले सकते हैं। और जो चीजें आप कॉमन लेते हैं ना, वो आप लिख देना। ठीक है, मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आप लिख देना, जैसे टेकिंग x-1 कॉमन कहाँ से ली है आपने, फ्रॉम R1 से, R1 से मैंने इसको कॉमन लिया है, इसको R2 से कॉमन लिया है, और जो ये बच गई यहाँ पे मैंने लिख दी। अब ये काफी कुछ सोल्व हो गया। पहले तो मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन लगा दूं, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इतना ज्यादा ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको सीधा एक्सपेंड ही करना उचित समझा। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग C1। ठीक है, तो C1 ये है C1। अब देखिए आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 है, और C1 के थ्रू जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो मुझे ये पता है कि एक प्लस का साइन, एक माइनस का और एक प्लस का साइन आता है, यानी कि जो माइनस वाला है ना, ये तो आपका 0 ही है, तो दोनों में प्लस का आएगा, तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 1 इंटू में अब हमें फर्स्ट एलिमेंट के बारे में सोचना है, तो इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी रो को छोड़ दीजिए, ये 4 बच गए हैं, तो x और ये x माइनस का 1, यानी क्या बन गया x+1। ठीक है, ये 0 है। अब दूसरा एलिमेंट, इसके बारे में सोचेंगे, प्लस का 1, इसकी रो को छोड़ दीजिए और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, ये चारों बच गए हैं, इन दोनों का 1 हो जाएगा और इसका क्या जाएगा 0। x-1 का ये स्क्वायर लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ये x+1 बच गया और यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि ये x+2 हो गया। तो x-1 का स्क्वायर इंटू में x+2, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में 1a² 1a² 1a², और इसी तरह से अगर हम इस तरह देखें तो भी ये इसी तरह का पोर्शन है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि इन सबको जोड़ के एक रो में या एक कॉलम में इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। ऑपरेशन लगा रही हूं मैं यहाँ पर रोज के ऊपर, ऑपरेटिंग R1 में मैं मतलब ये R1 है। ठीक है,
इसके अंदर इन दोनों को जोड़ देंगे। R1 में जोड़ना है R2 को और R3 को, तो जोड़िए 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 प्लस ए स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1। बाकी की दो रोज नॉर्मल जैसे थी वैसे ही लिखेंगे, ए स्क्वेयर 1 ए एंड ए स्क्वेयर 1। इसके बाद देखिए, अब हमें पता है कि ये हमने इसलिए किया था कि इनको कॉमन ले सकें, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, 1 प्लस ए स्क्वेयर को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 1 1 ए स्क्वेयर, और ये बाकी की दो रोज ऐसे की ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ऑपरेशन लगाएंगे। अब हमारे पास ये 1 1 1 है, यानी कि ये इसके माइनस, ये इसमें से माइनस करेंगे और ये इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें ये इस तरह से इसमें माइनस करना है, इस तरह से इसमें माइनस करना है, यानी कि कॉलम के अंदर क्या लगेगा, ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगेगा, तो ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, तो लगाइए। माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, ए स्क्वेयर माइनस 1 एंड ए माइनस ए स्क्वेयर 0, 1 माइनस ए एंड ए स्क्वेयर माइनस 1, और इस C3 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 प्लस ए स्क्वेयर। अब हमें ये देखना है, हम चाहे तो इसको अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ रहा है और हमारा क्वेश्चन अगर इजी बन रहा है तो हमें पहले कॉमन निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन देखिए, अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर आप ए को कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस ए बच जाएगा, और यहाँ से फॉर्मूले से यहाँ पर माइनस ए को कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1 इस तरह से बच जाएगा, इसके अंदर बता रही हूँ, ठीक है। और ये वाला देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 1 था ना, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले के हिसाब से ए माइनस 1 एंड ए प्लस 1 ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें और इसमें आपको कॉमन लग रहा होगा ए माइनस 1, ठीक है। तो इसमें तो ये आ जाएगा, और इसी तरह से इसको ए माइनस 1 कैसे बनाएंगे हम, इसको इसके अंदर से -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम वही फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 0, इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला खोल के लिखेंगे, इसके अंदर से हम माइनस का ए कॉमन लेके लिखेंगे 0, इसमें माइनस का 1 कॉमन लेके, इसके साइन की वजह से इसमें माइनस का 1 हमने कॉमन लिया, और ये एज इट इज, ठीक है। अब 1 प्लस ए का स्क्वायर, इस C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 1, और इस C2 में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। 0 0, ये a प्लस 1 माइनस का a 0 माइनस का 1 एंड ये a प्लस 1 1 a 1। आप देखिए एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग R1, रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलोंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस ए स्क्वेयर, और ये 2 बार है तो इसको मैं यहाँ पे 2 बार लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो 0 ही है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें 1 का देखना है। तो ये देखिए, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दिया और ये चारों बच गए। तो ये a प्लस 1 का स्क्वेयर और माइनस इनकी मल्टीप्लाई a हो गई, तो a का स्क्वेयर, क्योंकि माइनस माइनस तो पहले इन दोनों की तो a हो गई, और एक माइनस का साइन था ही पहले, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 1 का स्क्वायर खोलना, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, और ये माइनस का a,
ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का ए, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर, इनमें से प्लस का ए और प्लस का 1, और एक ये हमारे पास पहले से थे 1 प्लस ए का स्क्वायर और ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा जो आंसर में है, ए की क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जॉब्स एंड कैरियर को, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।